ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 11वें अध्याय का 13वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 13 और 9वें अध्याय का 6वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 6। टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है 11वें अध्याय के 13वें श्लोक में विराट रूप के दर्शन के बारे में भगवान ने अर्जुन को क्या बताया या किस स्वरूप का दर्शन कराया है। जो श्लोक हमने समझा है 13वां, उसमें अर्जुन को विराट रूप के बारे में कौन से स्वरूप का दर्शन किया करवाया है। फोन अनम्यूट है। हेलो, ओम शांति दीदी। ओम शांति। इसमें जो देवादिदेव है ना, उसका दर्शन कराया है कि जो दाईं ओर और बाईं ओर के जो विधर्मियों में ये जो वृक्ष पिटा हुआ है उसका दर्शन कराया है। ठीक है माताजी। और 9वें अध्याय के 6वें श्लोक में हम्म। जो बात आपने समझी है वो बताइए कि उस श्लोक में क्या बताया हुआ है। उसमें उसमें ये है कि जैसे वायु सब जगह स्थित होती है आकाश में, ऐसे ही जो जड़ जंगम प्राणी है वो ज्योतिर्लिंगम में स्थित है। ये जान ले, माना ये समझ ले, अर्जुन को ये बताया है ना कि भगवान को जैसे सर्वव्यापी मानते हैं, तो वैसे वो कण कण में नहीं है पर हवा की तरह स्थित है। पर इसको माने यही है इस श्लोक में नहीं। ठीक है, श्लोक बताइए कोई भी एक। 9वें अध्याय का 6वां श्लोक है, यथा आकाश स्थित नित्यं वायु सर्वत्र गः महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इत्युपधारय। ठीक है, ओम शांति। अभी 13वें श्लोक संबंधित जो हमने पॉइंट समझे थे वो पॉइंट बताइए। 13वें श्लोक संबंधित जो हमने पॉइंट समझे हैं वो पॉइंट बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का। हेलो। ओम शांति। हेलो। ओम ओम शांति शांति। बहन जी। ओम शांति। वो 004। हाँ जी। बहन जी, संसार बीज का देवादिदेव एक ऐसा देवता शंकर है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है और किसी देवता का नाम नहीं जोड़ा जाता है। वो इस जब शिव इस सृष्टि पर आता है तो पहले जिस तन में प्रवेश करता है उसको प्रजापिता भी कहते हैं और सबसे बड़ा देवता बनता है। फिर वो देवता जो है तो सारी सृष्टि को देवता बनाता है, खुद भी पहले देवता बनता है और फिर वो सारी मतलब सृष्टि को देवता बनाने के निमित्त बनता है। वही संसार का बीज है। एक बीज देवाधिदेव शंकर को ही कहते ठीक है माता जी। ओम शांति। हैं। नंदी श्लोक भी बता दें। बताइए। नंदी 13 का 13वां है, तत्र एकस्थम जगत कृष्णम प्रविभक्तम अनेकधा अपश्यत देव देवस्य शरीरे पांडवा तदा। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम आगे शांति। फोन अनम्यूट है आगे किसी का। आगे फोन अनम्यूट है। हेलो। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। रोल नंबर 16,468। हाँ जी। 16,468 दीदी। हाँ जी। सतना में मिला था। हाँ जी।
पॉइंट पे बताना दीदी, हाँ जी, बता रही हूँ। मेरा स्थान ये जो श्लोक है, ये न 7 अरब का जगत बीज रूप अर्थ वृक्ष है। इस मनुष्य सृष्टि में जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, 500-700 करोड़, उन सबका जो बाप है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है। गीता में आया है, ये मनुष्य सृष्टि एक वृक्ष के समान है। नाम दिया है अस्वस्थ वृक्ष। अस्त माने घोड़ा और था माने स्थिर करना। तो जो मतलब अपने मन रूपी घोड़े को जो लगातार चलायमान रहता है, उसको स्थिर कर लेता है, वही उसी से नई सृष्टि बनती है। नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना तभी हो सकती है जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएं। तो वह आत्मा पहले अपने मन बुद्धि रूपी आत्मा को स्थिर कर लेती है, ज्योति बिंदु में स्थिर हो जाती है। तो ऐसी प्रैक्टिस करके वो 100% अपनी प्रैक्टिस कर लेता है, आत्मिक स्टेज की प्रैक्टिस कर लेता है, तो वही अस्वस्थ वृक्ष कहा गया है। ठीक है माता जी। ओम शांति। लोग बताइए दीदी। ओम शांति। बताइए, श्लोक बताओ दीदी। बता दीजिए। ठीक है दीदी। तत्र एकस्य जगत् कृत्स्नम् कविभक्तम् अनेकधा अपश्यत् देवस्य शरीरे पांडवा तदा। ठीक है माता जी। आगे फोन अनम्यूट है। हाँ जी, रोल नंबर। 6305 हाँ जी, नासिक। हाँ जी, हाँ, सात अरब जगत एक सृष्टि बीज में ठीक है। ये सारी सृष्टि, ये सारी मनुष्य सृष्टि के जो बीज है, चाहे पहला पत्ता हो, चाहे 500-700 करोड़ हो, उनका जनक मूल वो बाप है। वो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जिससे ये मनुष्य सृष्टि निकलती है ना। तो बाप एक और उसका छोटा बड़ा परिवार होता है। उसमें रचनाएं अनेक बच्चे अनेक होते हैं, रचयिता एक होता है। तो उस एक रचयिता से ही सारी सृष्टि का जन्म होता है। तभी कहा जाता है वसुदेव कुटुंबकम। सृष्टि के आदि काल में एक ही था मनुष्य सृष्टि का बाप, और उसी से सारी सृष्टि विस्तार को पाई। इसीलिए शास्त्रों में भी कहते हैं ना, आत्मा तो परमात्मा। अर्थात इस सृष्टि पर जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं, पशु पक्षी पतंगे कीटाणु आदि जो भी आत्माएं हैं, वो सारे साकार है, साकार शरीरधारी है। तो वो सारा जड़ जंगम इस संसार से ही, एक संसार के एक बीच से ही निकलता है। श्लोक बताती हूँ दीदी। हाँ जी, तत्र एकस्थं जगत्कृतं प्रविभक्तम् अनेकदा अपश्यत देवदेवस्य शरीरे पांडव तथा। ठीक है माता जी। आगे फोन अनम्यूट है। हेलो, फोन अनम्यूट है। ओम शांति। रोल नंबर। 14389। हाँ जी, 13वें अध्याय के बारे में बताना चाहिए। हाँ जी, 13वें श्लोक के बारे में। 13वें श्लोक के। हाँ, जो सारी मनुष्य सृष्टि उसका जो बीज है वह आदिदेव शंकर है। उसी से ही सारी मनुष्य सृष्टि उदय होती है, चाहे लेप्टियस हो चाहे राइटियस हो। उसी से ही ये 7 अरब करोड़ आत्माओं का वृक्ष विस्तार को पाया हुआ है। निराकार से तो निराकार आत्माएं तो आत्माओं का बाप तो निराकार है, लेकिन साकार दुनिया में साकार सृष्टि का बाप तो मनुष्य सृष्टि का पिता आदिदेव शंकर महादेव ही है। उसी से ही सारी सृष्टि उतरती है। तो स्वर्ग की दुनिया और नरक की दुनिया दोनों का भी बीज बाप ही है। ठीक। ओम शांति। श्लोक बताइए। तत्र एकस्य जगत कृष्णं प्रविभक्तम् अनेकथा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पांडवः तदा। ठीक। हेलो। पंडा
हाँ ओम जी, शांति बहन जी। रोल नंबर 5494 हाँ जी, पॉइंट वीसीडी बताइए। नंबर 2403 वीसीडी नंबर 2403 नए वाला बहन जी। मनसाकार रब का जगत एक सृष्टि बीज में स्थित है। हो गया माता जी वो पॉइंट। हो गया। ते दाई दाई बाई ओर के विदर्भ स्वदेशियों में बांटा हुआ अश्वत्थ सृष्टि वृक्ष। यह जो दुनिया है, ये दुनिया का नाम अश्वत्थ वृक्ष रखा गया है। वृक्ष है ऐसे थोड़े ही कोई आधार मूर्ति जड़ ही होंगी। तन, तना ही होगा, डालिया होगा या दाई और डालिया बाई और डालिया होगी। मना बाई हाथ से गंदा कर्म कर्म किया जाता है तो बाई ओर के अपवित्रता धारणा करने वाले विदेशी धर्म है। भ्रष्टेंद्रियों से कर्म कराने वाली वो ही डालिया नहीं है। वृक्ष में भारतीय संन्यास धर्म की डालिया भी है, भारतीय बौद्ध धर्म की डालिया भी है, जो ब्रह्मचर्य को महत्व देते हैं। जरूर दोनों प्रकार की डालिया है। लोग बताइए। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकदा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पाण्डवत्तदा। ठीक है माता जी। हेलो हाँ जी, रोल नंबर हेलो रोल नंबर रोल नंबर नहीं है, रोल ठीक है। नंबर नहीं है दीदी। रोहतक मधुबन से। हाँ जी, दीदी सृष्टि का बीज के बारे में बताओ ना, 11 का 13। बताइए। जैसे कि दीदी बताया कि मनुष्य सृष्टि का जो रूपी वृक्ष है और जो उसमें पत्ते हैं, चाहे पहला पत्ता हो या 500-700 करोड़ का हो, उसका जनक कौन है? भाई मनुष्य सृष्टि का बाप है और कोई नहीं है। वो जहाँ से ये पत्ते निकलते हैं, बाप एक है और उसका परिवार होता है, उसमें बच्चे होते हैं अनेक। तो रचिता तो एक बाप है ना, उसे सारी सृष्टि का जन्म होता है, चाहे मतलब जन्म होता है तो उसको कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम, उस परिवार को। तो सृष्टि के आदिकाल से एक बाप ही था, उससे ही सारी सृष्टि का विस्तार होता है। और कहते भी है ना भक्ति मार्ग में आत्मा को परमात्मा, तो फिर कहते हैं कि एक बीज में ही सारा वृक्ष समाया है। बीज ही आदम एडम और आदिनाथ है। ठीक है माता जी। ओम शांति। शांति दीदी। अभी जो आज के टेस्ट में श्लोक है, कोई भी, वैसे 2 ही श्लोक है तो दोनों श्लोक भी पढ़ करके बताना है। आज के टेस्ट में जो 2 श्लोक है वो दोनों श्लोक पढ़ के बताना है। फोन अनम्यूट है। हेलो दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ये पूछ रहे थे कौन से श्लोक, ये 13 चल रहा था, यही पढ़ना है क्या? हाँ जी, हाँ जी। तत्र एकस्थं जगत कृत्स्नं प्रविभक्तम अनेकधा अपयश देवदेवस्य शरीरे पांडवा तथा। और नवा भी पढ़ना है ना, हाँ जी। तो उसका 9वें का 6वां है। यथा आकाश आकाश स्थितौ नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मस्थानि इति उपधार्य। ठीक है माता जी। हेलो। एक मिनट माता जी, आप क्या समझे माता जी ये दोनों श्लोकों में, वो बताइए, सार बताइए, 1 या 2 वाक्यों में बस। अच्छा, जो शांति श्लोक मनुष्य सृष्टि ना, का बीज जो है, हाँ मुझे बोल रहे हैं। हाँ, आप रुक जाइए माता जी 1 मिनट। झांसी के माता जी के लिए वैसे पूछ हाँ जी, हाँ जी। रहे थे। माता जी आप बताइए आप क्या समझे हैं? इसमें जो अपन 13 जो पढ़ रहे हैं ना, 13 अध्याय 11 का 13, हाँ जी। इसमें एक तो ये समझा है कि जो विराट रूप के विषय में जो बताया है, जो दाई बाई ओर की जो डालियां बताई हैं, वो विराट रूप में बताया उनको संक्षेप में, कि जो डालियां हैं विदेशी धर्म है, जो
बौद्ध धर्म है जो, और ये संन्यास धर्म है जो ब्रह्मचारी को ही ज्यादा महत्व देते हैं। और जो विदेशी होते हैं वो तो अपवित्र रहते हैं, भ्रष्ट इंद्रियों से कर्म करते हैं, भ्रष्ट कर्म करते हैं मना, उनके लिए तो ये बता दिया है। और बीज आप के लिए बीसीडी पॉइंट्स पढ़ रहे हैं माता जी, बस आप श्लोक तो पढ़े ही होंगे, श्लोक का हाँ अर्थ जी, पढ़े होंगे, बस हाँ उसको जी, 1 या 2 वाक्यों में हमें बताइए आपने क्या समझा श्लोक में। पॉइंट नहीं पढ़िए दोबारा, समय जाएगा बहुत उसमें। अच्छा अच्छा। तो इसमें शरीर में अनेक रूपों में दाईं बाईं ओर के विधर्मियों प्लस स्वदेशियों में बटे हुए संपूर्ण 7 अरब के जगत रूपी अश्वत्थ सृष्टि वृक्ष को एक सृष्टि बीज आदि देव में समूचा स्थित देखा है। माने ये सारा विराट रूप जो है वो एक ही बीच में समाया हुआ है, और उन्हीं से ही ये उत्पत्ति होती है, और उन्हीं से ही विनाश होता है, और विनाश होने के बाद सारे उसी में ही समा जाते हैं। ठीक है, यही दीदी। ठीक है माता। आगे मैसूर के माता जी। ओम शांति दीदी। हाँ जी। 9 वर्ष से यथाकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि उपधारया। और 11 बार 3 तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकदा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। ठीक है माता जी, आप बताइए आप क्या समझे श्लोक में। 9 बार 6 में ऐसे बताए हैं, जैसे वायु जो चारों ओर चलने वाली वायु एक आकाश में स्थित है, वैसे ही सारी दुनिया में जो भी जड़ जंगम प्राणी है वो परमाकाश मन वो परम ब्रह्मा में स्थित है। माना भगवान सर्वव्यापी नहीं है, उसी में सारी दुनिया या सारी सृष्टि समाया हुआ है। ठीक है और माता 11 बार 3 बताइए माता जी, बात पूरी कीजिए। 11 बार 13 जो देवदेव महादेव शिव शंकर है, उसका वो जो विराट रूप है उसमें अनेक प्रकार के टालियां अनेक प्रकार के मुख है। माना विधर्मी लोग भी उसी में समाया है, और स्वदेशी लोग भी, सभी धर्म वाले उसी में से। सारे जगत उस एक में ही हम देख सकते हैं, जड़ जंगम प्राणी भी उसी में समाया हुआ है। ठीक है, ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है किसी का। शांति। हेलो, ओम शांति। रोल नंबर 28,540। दिल्ली के माता जी, आप रुकिएगा 1 मिनट। हाँ जी भाई, आप रोल नंबर फिर से बताइए। हाँ जी बहन जी, मेरा रोल नंबर है 28,547। मधुबन। मधुबन हरिपुर उड़ीसा। ठीक है, श्लोक बताइए। जी देखिए, यहाँ श्लोक देखिए, ये जो 11 का 13 नंबर श्लोक है। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्त मन कथा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। और ये 9 का 6 है। तथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानि पधार। और क्या ये अर्थ बताओ क्या? अर्थ नहीं बताना है, आप श्लोक क्या समझे हैं आप वो बताइए। श्लोक में देखिए, क्या ये श्लोक मुख्य का बातें वो बताइए। जी देखिए, मेरा मैं कुछ देखता नहीं, बताता हूँ। ये जो है ना, बीज रूप में सब स्थित है, मेरे में सब स्थित है। अब ये बोला है मेरे में सब स्थित है, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। नाम तेसुते मई, ऐसा कुछ और कुछ रेफरेंस श्लोक भी है। ये सब सर्वत्र वायु जैसे आकाश में है, लेकिन वायु में ये नहीं है कि ऐसा है। भी बीज में सब है, जो पाता जो माने उनका जो वृक्ष का अनेक और दूसरा दूसरा अंश, उसमें से मैं नहीं हूँ। तो मैंने सब मेरे में मैं उनमें से नहीं हूँ। यही है सारा अंश। ठीक, ओम शांति। आगे दिल्ली के माता जी बताइए। नंबर लिख ले। हाँ जी, 13,170। हाँ जी। 11 का 13
तत् एकस्थ जगत् कृत्स्न भविभक्तम् अनेकदा अपश्यात् देव देवस्य शरीरे पाण्डव तथा नौमिका चेता यथा आकाशस्थितो नित्यवायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानि इति उपधारय। ठीक है माता जी। आगे फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। हेलो, हाँ जी, रोल नंबर। 9524 दीदी। हाँ जी, गंजम मिनी मधुबन। हाँ जी, श्लोक पढ़िए माता जी से। हाँ हाँ, श्लोक पढ़ती हूँ। यथा आकाश स्थित नित्यम वायु सर्वत्र महान तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानि इति उपधारय। और दूसरा है यत्र यत्र एकस्थं जगत कृतस्नं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यत देव देवस्य शरीर पांडव तदा। अर्थात एक है ना, जो सूर्य एक ही जगह पर रहते हैं, सारा जगत को रोशनी देते हैं, ऐसे ही जो बीज रूप आत्मा है, जो मनुष्य सृष्टि का जो बीज है, तो कहते हैं ना ते सुनते मई, यानी उनमें सब कुछ है, फूल पत्ता सब कुछ, दाल टलिया सब कुछ है, हेलो लेकिन मैं हेलो 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 एक हेलो मिनट, हेलो हेलो अभी जिनका फोन अनम्यूट है थोड़ा रुकिए। फोन पहले से अनम्यूट इसलिए करते हैं, सिस्टम में प्रॉब्लम है तो जल्दी अनम्यूट नहीं होता है, थोड़ा सा वेट कीजिए। हेलो। गंजाम के माता जी आप अपनी बात जल्दी पूरी कीजिए। हाँ हाँ, हेलो। जो जो ना तेसु ते मई, ने सब में मेरे में है, लेकिन मैं किसी में नहीं हूँ। और जो देवादिदेव महादेव है, उसमें ही ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब कुछ उसमें ही उसी एक ही जगह में है, वो किसी से भी नहीं है, वो मनुष्य सृष्टि का बाप भी है, देवादिदेव ठीक है माता, महादेव। ठीक है, ओम ओम शांति। शांति। रोल नंबर बताइए माता जी। अभी जिनका फोन अनम्यूट है रोल नंबर बताइए। हेलो हाँ जी, रोल नंबर 11124 बताइए। 11124 नारायणपुर हाँ जी, श्लोक पढ़िए। नाइन का 6 यथाकाश स्थित नित्यम वायु सर्वत्र सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मस्थानि इति उपोधाय। 11 का 13 है तत्र एकस्थं जगत् कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यत् देव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। ठीक है माता। आगे दीदी, फोन अनम्यूट है, हेलो। रोल नंबर। रोल दीदी ओम नंबर, शांति। रोल नंबर 17,816 11 का 13 तत्र कष्ट मधुबन। जगत कृष्णम प्रविभक्तम अनेकधा अपश्यत देव देवस्य शरीरे पांडवा तदा। अर्थ नहीं पढ़ना है ना दीदी? अर्थ नहीं, बस श्लोक हेलो। पढ़िए। और सिर्फ ये श्लोक। 9 का 6 ना दीदी? हाँ जी, हाँ। यथा 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 आकाशितो नित्यम वायु तत्र सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानि इति उपधाराय। माता जी दीदी और मधुबन माता है बताइए। हमारे। हाँ जी, मधुबन। बनारस। हाँ जी, बनारस दे दीजिए। और माता है। हाँ जी, बोलिए श्वेता माता, बोलिए। उन लोगों को जुड़ना नहीं आता है क्या कॉन्फ्रेंस में? एक तो उन्हें भी हमारी बात नहीं समझ आती है और हमें भी ठीक से आवाज नहीं आ पाता है, वो लोग जोड़ नहीं हाँ पाते दीदी, अपने आप जोड़ से डायरेक्ट। नहीं दीदी, कुछ माताएं नहीं जोड़ पाती हैं और कुछ जोड़ लेती है, थोड़ी समय दिखा बिजी रहती है कि दीजिए, रोज हमारे रोज करेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि कॉन्फ्रेंस कॉल में बहुत सभी का समय जाता है। देखिए जितने सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं, सबका समय जाता है ना एक व्यक्ति के पीछे। ठीक है, बटन है, बोलिए दीदी। उन्हें। कल हमने शायद वो नहीं बता पा रहे हैं दीदी। कल हमारा को मतलब जो आप कराए थे ना, ठीक से आवाज नहीं आया था, इसलिए हमारा ठीक से हम सुन नहीं पाए हैं।
चलेगा, श्लोक तो पढ़ ही सकते हैं, अगर बात समझ में ना आई हाँ हो तो भी। हाँ, बात नहीं समझ में आया श्लोक का जो आप बता रहे थे बाबा, बाबा की जो आप पॉइंट लगा रहे थे ना वो समझ में आया है, बाकी जो आप समझानी दे रहे थे तो वो समझ में नहीं आया है। ठीक है माता जी, ओम शांति। ठीक है दीदी, ठीक बता रहे हैं। ओ, हेलो हाँ बहन जी, ओम जी, रोल शांति। नंबर 222168 हाँ जी। 11 chapter 13 तत्र एकस्थं जगत् कृष्णं प्रविभक्तं अनेकधा अपश्यत् देव देवस्य शरीरे पांडवः तदा। और 9 अध्याय 9 चैप्टर का 6 नंबर श्लोक, यथा आकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि इति उपधारय। ठीक, ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है। ओम शांति, रोल नंबर 25407। हाँ जी। 11 अध्याय का 13 श्लोक है। तत्र येष्टं जगतो कृष्णं प्रविभक्तम् अनेकथा अपश्यतो वदेवस्य शरीरे पांडवः तथा। और ये श्लोक है, यथा आकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहानु तदा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि इति उपधारयः। ठीक, ओम शांति। ओम आगे फोन अनम्यूट है किसी का? हाँ जी, हाँ 12,774। हाँ जी, मधुबन। हाँ, सूरत। हाँ जी। 11 का 13वां है। तत्र एकस्थ जगत कृतस्नं प्रविभक्त अनेकधा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पांडवः तदा। और 9 का 6 है, यथा अवकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इति उपधारय। ठीक, ओम शांति। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति, रोल नंबर नहीं आवाज आ रही थी? आवाज आ रहा है, रोल नंबर बताइए अपना माता जी। 16-2-33 मधुबन। आगरा। हाँ जी, पढ़िए श्लोक। मैं दीदी 7 का 10वां सुनाऊंगी। ठीक है, सुनाइए। 7 में अध्याय का 10वां श्लोक। हाँ, सुना एक दीजिए। तत्वेश्वर सब प्राणियों का सनातन बीज मुझे जान, बुद्धिमानों की बुद्धि तेजस्वियों का तेज मैं हूँ। ठीक है माता जी। आगे फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो ओम शांति, रोल नंबर बताइए। 9572। हाँ जी। हाँ, 9वें अध्याय का 6वां बताती हूँ। यथा आकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इति उपाधारय। 11वें का 13वां। तत्र एकस्थं जगतं कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यत देव देवस्य शरीरे पांडवः तदा। 14वां। नहीं से दीदी 12वां 13वां 14वां बताती हूँ। ततच विस्मयाविष्टो। दीदी ये नहीं हो गया है ना? नहीं हुआ है। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं 12वां 13 और 14वां बताना है ना? केवल 13वां एक ही बताना बताना है। है। ओम 13। शांति बहन जी। हाँ हाँ हाँ, ओम ठीक शांति है, बहन। ठीक।
हेलो। हाँ जी बताइए। 9793 बहन जी। हाँ जी। हाँ जी। मन यदा आकाशस्थितः नित्यं वायु सर्वत्र गा महान् तदा सर्वाणि भूतानि मस्यान् इति उपधारय। 13 तत्र एकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रभविक्तम् अनेकदा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवा तदा। ठीक है, आगे फोन अनम्यूट है। हेलो दीदी, ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 22,514। मधुबन। बनारस। हाँ जी। हाँ जी, 11वां का 13 है। तत्सनिष्ठम जगत प्रसन्नम प्रविभक्तम अनेक पदा अपश्यत देवस्य शरीरे पांडव तदा। अपश्यत देव देवस्य। हेलो अपश्यत देव हेलो एक देवस्य मिनट, एक शरीरे मिनट, आप पांडव सभी तदा। एक मिनट माता जी। देखिए, सिस्टम में प्रॉब्लम होने के कारण एक व्यक्ति जब बोल रहा है उसी समय अगला फोन अनम्यूट किया जाता है, लेकिन आप थोड़ा एक व्यक्ति पूरी बात करने तक जरूर इंतजार कीजिए ताकि डिस्टरबेंस न हो। ठीक है दी। नहीं तो फोन अनम्यूट होने में बहुत समय वेस्ट हो रहा है, इसीलिए पहले से फोन अनम्यूट किया जा रहा है। ठीक है तो दीदी। जैसे आपको पता चलता है थोड़ा इंतजार कीजिए, एक व्यक्ति की बात पूरी होने दीजिए। ठीक है। हाँ माता जी, आप अपना श्लोक पूरा पढ़िए। हाँ दीदी, बनारस के 9वां माता जी। हाँ जी। ओम शांति दीदी। हाँ दीदी, 9। 2288 हेलो दीदी, माता जी, आप भी 9वां का अभी छठा अनाउंस श्लोक किया पढ़ना कि है। एक व्यक्ति बोलने तक उनकी बात पूरी होने दीजिए। हाँ माता जी, आप पढ़िए। हाँ, तत्रस्थं जगत् यथा प्रविभक्तं यथा अनेकधा आकाशे स्थितः नित्यं वायु सर्वतज्ञ महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इति उपधारय। ओम शांति दीदी। हेलो 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 थोड़ा सा बताइए माता जी, रोल नंबर बताइए। 1296 दीदी। हाँ जी। मधुबन डोंबिवली। हाँ जी पढ़िए। 11 का 13 है। तत्र एकस्थं जगत् कृत्स्नं परिविभक्तम् अनेकधा अपश्यत् देव देवस्य शरीरे पांडवत् तदा। 9 का 6 है। यथा आकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इति उपधार्य धार्य। ठीक है माता जी, आगे। हाँ माता जी। धनौरी के माता जी। 2288 हाँ जी। तत्र एकस्थ जगत् कृत्स्नं परिभक्तम् अनेकधा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पांडवः तदा। ये 11 का 3 है। यदा आकाश स्थितो नित्य वायु सर्वत्र मेरा आ गया, ग्रीन आ गया। तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि इति उपधारय। आप बताइए माता जी, आप क्या समझे इस श्लोक का अर्थ? ये छठे अध्याय का दीदी। दोनों भी श्लोकों में आप क्या समझे अर्थ, ये बताइए। जिस तरह निरंतर सब जानने वाला, जैसे कि आकाश में वायु है। अब 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट में बनाऊंगी। हेलो माता जी, हेलो। आगे रोल नंबर बताइए। हेलो। हाँ जी, रोल नंबर। 28,327 मधुबन। राउरकेला मधुबन। हाँ जी। बाप में ही सारा झाड़ समाया हुआ है, बाप में ही सारा, बाप ही बीज है, बाप में ही सारा झाड़ समाया हुआ है। और ब्राह्मण परिवार में जो भी देखो सब बाप में ही देखो। और ऐसा कोई ये नहीं है कि बाप में लागू ना हो। और श्लोक है 11/13।
तत्र एकस्थं जगतं कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवः तदा। हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी। हाँ बहन जी। हाँ ठीक है। हेलो, बीच में नेटवर्क कट हो गया था आपका। ठीक है। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति बहन। आगे फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है क्या आगे किसी का? ओम शांति। रोल नंबर? ओम शांति दीदी। रोल नंबर? 28372 मधुबन? हुबली से। हाँ जी। दीदी मैं टू अध्याय में 17 का श्लोक पढ़ती हूँ। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्यय यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। एवं बाबा बोलते हैं मानवीय स्थिति में बीज रूप में महादेव है, उनसे द्वारा यह सारा अश्वत्थ नामक सृष्टि वृक्ष में फैला है। उसको तो अविनाशी ज्ञान, इस अविनाशी जगत पिता स्वरूप साकार बीज का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। ठीक है कल्पांत में भी अकाल मूर्त है। ठीक है। आगे फोन अनम्यूट है किसी का? 16042 हाँ 88। जी। हाँ जी। तत्रैकस्थं जगत् कृष्णं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पांडव तदा। 9वीं का 6वां है। जिस निरंतर यथा आकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वतो महान तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानि इति उपधारा। ठीक है। आगे फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है? ओम शांति। रोल नंबर? 917। हाँ जी। 11 का 13 है। तत्र एकस्थं जगत् कृष्णं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पांडव तदा। 9 का 6 है। यथा आकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानि इति उपधारय। ठीक है। फोन अनम्यूट है? हेलो फोन अनम्यूट है? रोल नंबर? हेलो रोल नंबर? हेलो हाँ जी, रोल नंबर बताइए। 22746 मधुबन? ठीक है चैनल पर आलू बताऊं ना। नगर। अच्छा ठीक है। हाँ पाँच मधुबन? जो आई भालो ओके दो। हेलो, मधुबन बताइए। हेलो हाँ जी, रोल नंबर? 4783 बालेश्वर। हाँ जी। हेलो हाँ जी। हाँ ये था, ये थोड़ा आज नेटवर्क प्रॉब्लम है, डायल नंबर में कर दिया आज। हाँ जी। यथा आकाशे स्थितो नित्य वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानि इति उपधारे। और दूसरा है तत्रैकस्थ जगत कृष्णं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। ठीक। आगे माता जी, अभी जिनका हाँ, फोन हेलो। अनम्यूट था। हाँ माता जी। मधुबन अपना बताइए। बेंगलुरु 1 हाँ जी। उदयनगर। हाँ जी। 9वां अध्याय में 6 श्लोक बताइए। यथा आकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान
तथा महान तथा सर्वाणि भूतानि स्थितानि मस्तानि इति उपधारय। सॉरी बेंजी, थोड़ा एक मिनट बेंजी। 11 अध्याय में 11 अध्याय में 13 यत्र एकास्तं जगत कृष्णं प्रविभक्तम् अनेक दारा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पांडवः तदा। हम शांति दीदी, उच्चारण सुन लीजिएगा एक बार माता जी। ठीक है, हाँ ठीक है बहन। आगे फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। रोल नंबर। हेलो। हाँ ओम जी शांति। माता जी, रोल हाँ, नंबर। 25-18 हाँ जलगांव। जी, हाँ जी। हाँ, 9वें में 6वां है। यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र को महान तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानि इति उपधारय। और 11वां का 13 है। तत्र एकस्थं जगत कुष्णं प्रविभक्तम अनेकदा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। ओम ठीक शांति। है, ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है। ओम शांति। रोल नंबर। ओम शांति। रोल नंबर। 24,968। हाँ जी, हाँ, मधुबन ढेंकानाल। हाँ जी। हेलो। हाँ, 9 हाँ अध्याय का जी। 6 यथा आकाश स्थितं नीतं वायुः सर्वत्र महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इति उपधारय। 11 अध्याय का 13 तत्र एकस्थं जगत् कृष्णं प्रविभक्तम् अनेकधा उपस्यात् देवदेवस्य शरीरे पांडवः तदा। हम ठीक शांति। है, आगे फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है। हेलो। रोल नंबर। रोल नंबर नहीं है, त्रिपुरा से बोल रहे हैं। हाँ जी। पहला श्लोक है यथा आकाशस्थितो नियतं वायु सर्वत्र महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इति उपधारय। और 11वें अध्याय का 13 है तेत्र एकस्मिन् जगत् कृष्णं प्रविभक्त एकधा अपच्य देवदेवस्य शरीरे पांडव तदा। ठीक है, उच्चारण सुन लीजिएगा एक बार। ठीक है, हाँ। आगे फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। गैंगटॉक के माता जी का फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए माता जी। गैंगटॉक के माता जी का फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। अभी हाथ सभी का नीचे किया है और शुक्रवार के टेस्ट के लिए जिनको बता के रखा था, रोल नंबर बताए जा रहे हैं, वो लोग हाथ उठाइए अपना। शुक्रवार के टेस्ट के लिए एक तो 7613 भुवनेश्वर, 7613 भुवनेश्वर, 24855, 24855,
8851 8851 8851 26285 26285 6838 6838 6838 वृंदावन 6838 वृंदावन और 20267 20267 हरिपुर। बांदा के माता जी हाथ नीचे कीजिए। माताएं कोई हाथ न उठाए, अभी फोन अनम्यूट करने में कंफ्यूजन हो रही है नहीं तो। एक बार रोल नंबर फिर से सुनिए, सिर्फ वही लोग हाथ उठाइए जिनका रोल नंबर बताया जा रहा है, ताकि समय न वेस्ट हो फोन अनम्यूट करने में। 7613 हाथ फिर से नीचे किया था, इसलिए दोबारा हाथ उठाने बोला जा रहा है। 7613 भुवनेश्वर 24855 8851 26285 बालेश्वर 26285 बालेश्वर 6838 वृंदावन और 20267 हरिपुर 20267 हरिपुर। उठा दिया ना, हाथ उठा दिया। ओम शांति दीदी। ओम शांति। एक मिनट, अभी सिर्फ ओम शांति हरिपुर। हाँ जी, अच्छा हरिपुर ठीक है। और चंद्रपुर हो गया 24855 भुवनेश्वर 7613 भुवनेश्वर। अभी इसके अलावा वृंदावन से जिनका नंबर बताया था 6838 6868 हाँ जी ठीक है। और 20267 हरिपुर छोटे फोन से जुड़े हैं ना? ठीक है। और बालेश्वर से 26285 बालेश्वर। हाँ जी हाँ जी ठीक है। आपके लिए श्लोक नंबर थे 1 से 15 तक। सभी ने हाँ। पढ़ के रखा है ना? हाँ जी 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 पढ़ के। अभी सबसे पहले प्रश्न है, अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा है किस प्रश्न के लिए क्या उत्तर दिया? एक एक करके एक एक प्रश्न बताते जाइए और साथ में उसका उत्तर। पहले 7613। हाँ जी ओम शांति। हाँ जी, एक अर्जुन प्रश्न और उसका उत्तर एक साथ में। हाँ, ये उनका पहला प्रश्न था ब्रह्म क्या है? ब्रह्म क्या है? खेरितीन अमगुरु शिवाला ही परम ब्रह्म है। मतलब वो जो अव्वल नंबर जो ब्रह्म है उनके लिए ऐसा कहा है। ठीक है। अभी 24855 दूसरा प्रश्न बताइए। अध्यात्म क्या है? वो दूसरा प्रश्न था। हाँ उसमें बताया था अपना भाव अध्यात्म है, वो आत्मा का अंदर का ज्ञान है, वो अध्यात्म है कहा जाता है। ठीक है। अपना भाव या आत्मा के अंदर क्या है, इसका मतलब क्या है? वो बाबा ने बताया आत्मा भाव मतलब आत्मिक स्थिति में रहना और उसका वो स्वभाव का स्थिति।
प्रशांत भाई। वैसे तो आत्मा के अंदर की बात मतलब 84 जन्मों को जानने की बात है। आत्म रिकॉर्ड बताया हुआ है ना, ठीक है। अभी आगे चंद्रपुर, हाँ जी। अगला प्रश्न बताइए जो हाँ, अर्जुन ने पूछा है। अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि मना अधियज्ञ कौन है और यज्ञ का अधिपति कौन है और प्राणियों का अधिपति कौन है। तो इसमें एक गीता में प्रश्न, केवल एक प्रश्न बताइए और उसका साथ में उत्तर बताइए। यज्ञ का अधिपति कौन है पूछा था अर्जुन ने, तो इसमें भगवान ने बताया है यज्ञ का अधिपति माने शिव बाबा है। यज्ञ का अधिपति शिव बाबा है, जो कि जो रुद्र यज्ञ का अधिपति, रुद्र यज्ञ का अधिपति रुद्र शिव बाबा बताया। ठीक है, आपका नेटवर्क ज्यादा कट हो रहा है, थोड़ा सा ऐसे जगह खड़े रहिए जो आवाज आए ठीक से। अभी आगे बालेश्वर 26285। हाँ जी, प्रश्न पूछा है, अर्जुन ने पूछा कर्म क्या है। भगवान ने बोला कि वास्तविक यज्ञ सेवा ही सर्वोत्तम कर्म है और उसमें भी तन धन धाम की त्याग और फलेच्छा और आसक्ति का त्याग करने का जो कर्म किया जाता है वो सर्वोत्तम यज्ञ सेवा का कर्म है। ठीक है, आगे वृंदावन चौथा प्रश्न 6838। प्राणियों का अधिपति, हाँ प्राणियों का अधिपति किसको कहते हैं। तो उसका उत्तर में बताया गया कि 16 कला चतुर्वादी से ही अधोमुखी जो ब्रह्मा है हरित भाव वाला प्राणियों का अधिपति है और वो सत्युग के आदि से ही भोगी और कलाबद्ध है। उसका नाम कृष्णचंद्र मतलब ब्रह्मा की आत्मा। ठीक है, आगे हरिपुर से जिनका फोन अनम्यूट है। कौन सा जी? हाँ जी, अर्जुन से पूछे गए जो 7 प्रश्न है, 7 प्रश्न में ये तो 4 प्रश्न चला गए हैं और 5वां नंबर प्रश्न है ये देवलोक में रहने वाले देवों का अधिपति और अधिदैव किसे कहता है। इसका उत्तर है जो देवों का अधिपति है मतलब देह रूपा पुरी में आराम से शयन करता है कलादेवी विष्णु या जो देवों का अधिपति महादेवी है जिसको हम साकार और निराकार का मेल कहता है। ये है 5वां नंबर प्रश्न का उत्तर। ठीक है, अभी आप सभी में से भुवनेश्वर और पुणे से जो जुड़े हैं उनके लिए यह प्रश्न है, बाप की पहचान वाला श्लोक कौन सा है। इन श्लोकों में जो आप लोगों ने श्लोक पढ़े हैं, शिव बाबा को यथार्थ रीति पहचानना है। जो बाबा बोलते हैं ना, मैं जो हूँ जैसा हूँ जिस रूप में पाठ बजा रहा हूँ उसे पहचानना है। तो इस पॉइंट के लिए लागू होने वाला श्लोक आप लोगों ने जो भी श्लोक पढ़े हैं उसमें कौन सा है। एक्यूरेट श्लोक बताइए कि शिव बाबा को कैसे जानना चाहिए। भुवनेश्वर और पुणे से जो जुड़े हैं उनके लिए प्रश्न है, आप सोचिए तब तक। आगे वालों के लिए अगला प्रश्न ये है। हाँ बाकी लोगों के लिए प्रश्न ये है कि फैमिली प्लानिंग अर्थात क्या। चंद्रपुर और बालेश्वर आप दोनों के लिए यह प्रश्न है, फैमिली प्लानिंग अर्थात क्या और शिव बाबा किस तरह की फैमिली प्लानिंग करते हैं। जो यहाँ उल्लेख आया हुआ है महामृत्यु के समय सच्ची गीता फैमिली प्लानिंग में वशीभूत मन बुद्धि वालों द्वारा कैसे जानने योग्य। तो ये सच्ची गीता फैमिली प्लानिंग अर्थात क्या है, इसके बारे में आपको स्पष्ट करना है। फैमिली प्लानिंग माना शिव बाबा जब आते हैं तो गीता ज्ञान सुना करके एक नई दुनिया, एक माना आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं और बाकी जितने भी झूठे धर्म है
उन सब का विनाश कर देते हैं। तो तुम बच्चों के लिए माना सारी दुनिया का विनाश कराते हैं। तो सारी दुनिया का विनाश करके एक सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। तो यही फैमिली प्लानिंग है जो शिव बाबा करके स्थापन करते हैं। ठीक। बालेश्वर से आप कुछ बताएंगे इसमें उत्तर? हाँ इन्होंने हाँ जी, उत्तर सही दिया है, आप बताइए। और हाँ मैं बताता हूँ। ये 8 अध्याय का 2 श्लोकों में ये प्रश्न अर्जुन ने पूछा था। जो श्लोक है, अधिजज्ञ कथं कोत्र देहस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोसि नियतात्मभि। वो जो शब्द है मधुसूदन, इस शब्द से ये काम विकार का बात आता है। जो मधु शब्द प्रयोग किया है अर्जुन ने, भगवान को मधु शब्द मधुसूदन बोलते हैं। ये मधु माना ये मीठा काम दे, वो सूदन माना हंता। ये मधु जैसे मीठे कामदेव का हंता शिव बाबा। शिव बाबा है काम विकार को पूरा पूरी खत्म कर देने वाला देवदेव महादेव है। वो मैंने कहा जे ये जो काम विकार है, गीता में इसके बारे में कहते हैं कि काम महाशत्रु है। लेकिन कलि युग के अंत में ये जैसे दैत्य राक्षस जो कि पूरी तरह जीवन को नाश करते हैं, यह काम वासना उपभोग वासना है। इसलिए बताया है मधु जैसे मीठे कामदेव हंता शिव बाबा। इस देह में यज्ञ का अधिपति कोई से और कौन है, और इस देह में महामृत्यु के समय सच्ची गीता फैमिली प्लानिंग में वशीभूत मनोबुद्धि वालों द्वारा कोई से जानने योग्य है। इस बारे में बाबा ने बोला कि गीता में तो है काम महाशत्रु है, कलि युग के अंत में जनसंख्या न बढ़े, इसीलिए सारा देश की गवर्नमेंट बहुत सारी प्लानिंग करते हैं। इसमें है एक फैमिली प्लानिंग, परंतु फैमिली प्लानिंग ये जन्म नियंत्रण के लिए उद्दिष्ट थोड़ा है। 1 मिनट रुक जाइएगा, आपका आवाज थोड़ा कट हो रहा है। यहाँ थोड़ा ठीक करके तुरंत आपका बात सुनते। 1 मिनट रुकिए। ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ जी, बोलिए अभी। हाँ, वो जो बताया जो फैमिली प्लानिंग ये सब असफल होती रहती है, परंतु सच्ची गीता के अनुसार भगवान आकर सृष्टि ऊपर फैमिली प्लानिंग बनाते। इससे सारी आसुरी तत्व नष्ट हो जाते हैं और मुख्य रूप में काम उपभोग परमा, वो जो 16 अध्याय में बताया काम उपभोग परमा, ये बात थोड़ा को शॉर्ट में उत्तर दीजिएगा ताकि ज्यादा प्रश्न पूछ सके। इस बात का गहरा तत्व समझने वाले पूरी तरह से काम महाशत्रु समझकर त्यागते हैं। तो विनाश काले माने महामृत्यु के समय ऐसे ही प्लानिंग सेट हो जाते हैं जो आसुरी आत्माएं समूले नष्ट हो जाते हैं। जो गीता ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं वे लिमिटेड संख्या जो देवता क्वालिटी वाले आत्माएं बचती है से लिमिटेड। ऐसे ही देह में महामृत्यु के समय वशीभूत मनोबुद्धि वालों कोई से जानने योग्य है। तो विनाश काल में जो गीता ज्ञान का प्रत्यक्ष होता है उन द्वारा ये बात अर्थात शिव बाबा को जाना जाता है। ठीक है, अभी पहले से जिनको प्रश्न पूछा है उत्तर बताइए आप दोनों। ओम शांति। वो 9th श्लोक में बताया हो कविम पुराण मनुशासितारम अनुरणीयम मनुस्मरेद्य सर्वोच्च धातार अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। इसमें बताया था जो कि प्राचीनतम एक कवि को सब प्राणियों के शासक
सूक्ष्माणु से भी अधिक सूक्ष्म सब जड़ चेतना के धारण करता वड़वृक्ष रूप सृष्टि के बीच बने वो अति सूक्ष्म अचिंत्य रूप वाले हैं। तो सूर्य की तरफ अखूट ज्ञान प्रकाश के कृष्ण वर्ण वाले हैं। वो अज्ञान अंधकार से भी परे है। वो ज्ञान सूर्य शिव बाबा है। ठीक है ये सही है भुवनेश्वर बहन? के भाई, इसके अलावा कोई श्लोक है आपकी नजर में? हमारे नजर में ऐसे समझ रहे कि 8 का 8 विचार सागर मंथन करते हुए इस राज्य के अभिचारी मन बुद्धि से अर्जुन रथ में प्रविष्ट मामा की सतत याद से ज्ञान स्वरूप को दिव्य प्रकाश परम पुरुष को परमपिता शिव बाबा को पता है। ठीक है। गीता के भगवान का टॉपिक आप सभी ने सुना तो है ही। तो उस टॉपिक में भगवान को जानने के बारे में एक टॉपिक हमने समझा था लास्ट में। उसमें इसी में से एक श्लोक को लिया था। उसमें पूरा वर्णन दिया था कि किस तरह से भगवान को जानना चाहिए। वो श्लोक याद है किसी को? हाँ, ओम शांति। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। हाँ, इसलिए जो हमारा गीता का 8 अध्याय का 8 श्लोक है ना, तो जिसमें बताया कि अभ्यास द्वारा मतलब विचार मंथन करने से इस राज्य के अभ्यास द्वारा ये भी अव्यभिचारी मन बुद्धि से इसे दिव्य प्रकाशित परम पुरुष को पाता है, जिसके लिए गीता का जो भगवान ना ये होता है, ये सिद्ध होता है। और और ये भी हाँ, बस मतलब ये 8 अध्याय 8 श्लोक में ये बताता है। और एक आता है 8वां अध्याय 14 श्लोक में, जैसे कि अव्यभिचारी मन बुद्धि रूपी चीज से जो मुझको नित्य निरंतर लगापूर्वक प्रेम से याद करता है, मैं उसको वही लगनशील नित्य नियम पूर्वक लगनशील योगी को मैं सूत्र मिलता हूँ। 8 और 8,14। ठीक है। इसमें वास्तव में तरीका बताया है, क्या पुरुषार्थ हमें करना चाहिए, जिस पुरुषार्थ के द्वारा हम भगवान तक पहुंच सकते हैं और मिल सकते हैं। ये तो रास्ता हो गया, पुरुषार्थ हो गया। ठीक है। प्रश्न यहाँ पूछा है, शिव बाबा को किस रूप में हमें पहचानना है? मैं जो हूँ, जैसा हूँ, उस रूप को जानना, इस बात के लिए वास्तव में श्लोक चाहिए। और किसी के बुद्धि में कोई श्लोक है इसके अलावा? ये तो पता है 8वें और 9वें अध्याय में, 8वें और 9वें वो श्लोक हो में। गया, अभी बता दिया भाई ने, वो श्लोक नंबर बता दिया। वो श्लोक तो है ही, लेकिन अगर हम ज्यादा गौर करें इस श्लोक पे, तो इस 8वें और 9वें श्लोक में निराकार की पहचान दी हुई है ना। ये तो बात है ही। अभी अगर भक्ति मार्ग वाले इस श्लोक को पढ़ते हैं, ये तो हमें समझ में आ रहा है एडवांस नॉलेज के आधार से कि ये बात तो मुकर्रर तनधारी ऐसी स्थिति बनाते हैं, इस हिसाब से है। ठीक है ना। बाकी ऊपर से जो श्लोक में ऊपर जो उल्लेख है वो सारा निराकार के परिचय के लिए, क्योंकि हम बेसिक कोर्स में भी ये सारी बातें निराकार के परिचय के हिसाब से पहले बताते हैं, और एडवांस के हिसाब से लास्ट में यह उत्तर तो आ गया, वो दिव्य ज्योति परमात्मा को पाता है। लेकिन इसके अलावा गीता के भगवान में जो खास हमने श्लोक समझा था, वो श्लोक नंबर है 8वें अध्याय का 4था। गीता के भगवान की किताब को आप पढ़िएगा, जो 4था श्लोक है, इसमें इस बात का अर्थ गीता के भगवान के टॉपिक में हमने इस तरह समझा था कि एक तो है देहधारियों में श्रेष्ठ शरीर भाव वाला प्राणियों का अधिपति। तो जो मुकर्रर तनधारी है, मुकर्रर तनधारी जो है, उनके लिए बताया कि शरीर भाव मतलब जो शरीर है वो तो अभी तमो प्रधान है लास्ट जन्म में, तो वो बताया। फिर दूसरा बताया देह रूपापुरी में आराम से शयन करता देवों का अधिपति महादेव। मतलब वो जो आत्मा है वो विष्णु के समान संपन्न स्टेज वाली बनती है, तो अपने उसी शरीर में वो आराम से शयन करती, मतलब आत्मिक स्थिति की बात। और देह में रुद्र यज्ञ का अधिपति मैं ही हूँ, देहे देह भृतांबर। तो इस हिसाब से इस श्लोक में यह बताया
कि उसमें निराकार प्रवेश है, और जैसे अव्यक्त मूर्तिना की स्टेज है तो देह रूपापुरी में वो आराम से शयन करता, मतलब संपन्न स्टेज। तो ज्ञान नेत्र से उस संपन्न स्टेज को पहचानना है और प्राणियों के अधिपति को भी जानना है। अर्थात तो मुकर्रर तनधारी कौन है, जिसमें शिव भी प्रवेश है, ब्रह्मा की सोल भी प्रवेश है, और वो आत्मा स्वयं सदैव याद में रह के संपन्न बनती है। अभी अगर इसमें समझे हम, तो यहाँ जैसे प्रश्न पूछा है अर्जुन ने, महामृत्यु के समय वशीभूत मन बुद्धि वालों द्वारा कैसे जानने योग्य है, तो इसी प्रश्न का तो उत्तर आगे दिया जा रहा है ना। तो उसमें ये बात पहले बताई कि वो शिव बाबा ही है जो उस तन में रुद्र यज्ञाधिपति है, महादेव भी उसमें है, एक ही तन में सारे पाठधारी है। तो उन बातों को यथार्थ रीति जानना है। अभी अगला प्रश्न है वृंदावन और हरिपुर, आप दोनों के लिए प्रश्न है, राजयोग की पढ़ाई की विशेषता क्या बताई हुई है। राजयोग की ऐसी पढ़ाई है, वो कैसे पढ़नी है और उसमें प्राप्ति क्या होती है। और भी अगर किसी को राजयोग की उत्तर पढ़ाई आता है तो बता सकते हैं। हाँ जी, श्लोक नंबर सहित अपना उत्तर बताइए। तो 8वें अध्याय का 14वां श्लोक है कि राजयोग की पढ़ाई के लिए बताया कि अव्यभिचारी मन बुद्धि रूप चित्त से जो योगी मुझको नित्य निरंतर लगाव पूर्वक प्रेम से याद करता है, हे कुंती पुत्र, उस नित्य नियम पूर्वक लगनशील रहने वाले योगी को मैं सुख पूर्वक मिलता हूँ। अर्थात राजयोगी के जो अभिचार याद हम करते हैं तो हमें सहज रीति ही प्राप्ति होती है। ठीक है, राजयोगी ये भाव भी की। श्लोक ठीक है। मैं राजयोग बताऊं, हाँ, और मैं एक बहन जी, ये हेलो, साथ में है जो तस्मात् राज्य की पढ़ाई कालेषु। में जो आता है, जो 8वां अध्याय 12 श्लोक में जो आता है कि सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्य च मृद्य मन प्राणमास्थित योग धारणम। मतलब हमारे जो सारे इंद्रिय द्वार है, जो कि अविचल रूप से स्थिर रूप से संपूर्णतः बस करके और मन को अंतकरण में रोककर ज्योतिबिंदु आत्मा प्राण शक्ति को शिवा से योग लगा करके निरंतर परमात्मा भ्रुकुट में ठीक होकर के ये राजयोग अभ्यासी हमको इसी करना है। एक तो यहाँ इंद्रियों तो को बस में लाना तरीका है और बताया। दूसरे का है मन को अंतकरण में स्थिर करना है। ठीक है, ये तो राजयोग मन याद कैसे करना है वो तो प्राप्ति के साथ बताइए, खास राजयोग की प्राप्ति कौन सी है। राजयोग 8वें अध्याय में 7 श्लोकों में बताया, भी हो सकता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मर युध्य च मज्जर्पित मनोबुद्धि माम एव एष्यसि असंशयम्। माने है कलि युगांत में मनुष्य विकारों का संघर्ष करता है, तो हर समय ऊंचते ऊंचे हीरो में मुझ शिव ज्योति को स्मरण कर और माया से अहिंसक युद्ध कर। निसंदेह मेरे में अर्पित हुई मनोबुद्धि वाला तू इस राजयोगों से मेरे राजाई भाव को ही पा लेगा। ठीक है, इस 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में भी बताया है, हाँ। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। विचार सागर मंथन करते हुए इस राजयोग के अभ्यास द्वारा योग युक्त हुई अभिविचारी मन बुद्धि से हम उस परम पुरुष को शिव बाबा को पा सकते हैं। ठीक है, यहाँ श्लोकों को हमें डिवाइड करना होगा। एक में तो है तरीका, राजयोग मतलब याद करने का तरीका, पुरुषार्थ कैसे करना चाहिए, और दूसरा है प्राप्ति। दो बातें हो जाती है ना, एक तो प्राप्ति है, एक पुरुषार्थ है। तो जहां जहां पुरुषार्थ की बात आई हुई है, आप सभी एक एक श्लोक बताइए। केवल राजयोग के पुरुषार्थ के लिए कहाँ कहाँ बात आई है और प्राप्ति की बात किस श्लोक में आई हुई है। ये 8वें अध्याय के 12वें श्लोक में बताया है, सर्वद्वाराणि वो हो गया, संयम्य। वो श्लोक हो गया है, रिपीट नहीं कीजिए। आगे और कोई श्लोक बताइए। प्राप्ति के लिए 8 अध्याय का 7 अभी बताया, 8 अध्याय का 5 भी है। 5 में क्या बात है। राजाई भाव को पाता है। हाँ जी, सब करके फाइनल में से बताना जो कि मेरे राजाई भाव को पाता है और उसमें संशय नहीं।
इसके लिए खास नहीं, क्या वो- करने बताया हुआ है? अव्यभिचारी अव्यभिचारी होकर याद करते हुए शरीर या देहादन को छोड़कर जो यात्रा करता है, योगी मेरे राजा भाव को पाता है, इसमें संशय नहीं। ठीक है, अभी और कोई बात कर रहे थे, बताइए। बहन जी 7वें श्लोक में राजयोग का प्राप्ति बताया था, वो साक्षात ईश्वर द्वारा सिखाए राजयोग बुद्धि योग से ही कलयुग के अंत तक स्वाधीन राजाओं की राजाई चली है। और अन्यथा कोई भी विधर्मी धर्मपिताओं ने राजाई का ज्ञान नहीं दिया, सबने आधीन ही बताया। हाँ, बनाया। मूल तो राजयोग की प्राप्ति ये है कि और सभी आधीन बनाते हैं और एक भगवान ही है जो स्वाधीन राजाई देते हैं, तो राजयोग की एक खास प्राप्ति है। अभी आगे जो श्लोक बाकी है तो इसका सार एक एक करके बताइए, अगर आपको बुद्धि में है, बिना देखे कि मेन इसमें कौन सा पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। राजयोग मतलब खास क्या क्या पुरुषार्थ हमें करना चाहिए, सार बताइए, विस्तार न हो क्योंकि क्लास टाइम पूरा हो रहा है। आपने सभी ने गहराई से पढ़े होंगे श्लोक, तो इसकी समरी बताइए कि क्या क्या करना चाहिए हमें राजयोग में। हाँ, मैं बताऊं बहन जी। हाँ जी। ज्ञान का विचार मंथन करना, अभ्यास द्वारा जोग जुक्त हुई मनोबुद्धि और अचल अडोल भक्ति भाव से जो विनाश काल में भगवान को याद करता है, अर्थात जो तारिका बताया है। इसके अलावा ब्रह्मचर्य व्रत और आसक्ति का त्याग, राग रहित जोगीजन और ज्ञान युक्त ब्रह्मचर्य व्रत का आचरण करना और पूरी तरह से इंद्रियों को कंट्रोल करके भगवान की याद अर्थात साकार में निराकार का याद में लगा हुआ, और ओम अक्षर को प्रैक्टिकल जीवन में ये जो शिव का कार्य है, ये तीनों मूर्तियों द्वारा करते हैं, वैसे कार्यों को प्रैक्टिकल जीवन में करने का पुरुषार्थी और साथ में नित्य निरंतर लगनशील रीति से याद करता है, ऐसे संपूर्ण सिद्धि को पाते हैं नरक ठीक में है, न। ठीक है। ओम शांति। अभी हमारे वृंदावन से, हाँ राज्य का जी। मूल आधार हमारे राज्य का मूल आधार है याद, और याद के लिए भी सहज याद तब होती है जब उसे हम संबंध बनाते हैं। तो इसीलिए जो श्लोक में बताया है ना, जो कल्पांत काल में परमात्मा पाठ के साथ जिस संबंध से याद करता है वो हमेशा उसी संबंध की प्राप्ति करता है। हमारे जन्मों का आधार तो अंतमति सुगति है ना, तो हाँ यदि जी। हम संबंध बना के बाबा को याद करेंगे तो हम उसको सहज रीति प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, संबंध के और आधार इसमें की एक याद मुख्य बात, सहज होती है। हाँ, हाँ, और बहन जी इसमें सबसे एक मुख्य बात यह है कि हर श्लोक में आया अव्यभिचारी याद, एकमात्र शिव बाबा की याद, तो वो एकमात्र शिव बाबा की याद संबंध से ही हो सकती है। हाँ बाकी जी, तो ज्योति बिंदु ठीक ठीक के याद करना हो जाता है। ठीक है। और जो हेलो। बाकी है बताइए। और हाँ क्या है मतलब हम कि यहाँ पर जो ब्रह्मचर्य 8 अध्याय में जो श्लोक हमने पढ़ा है, पहले से लेकर 15 तक, इसमें मेन बात यह आया है कि एक तो करते हुए जितने भी और उत्तर में जो हमको उत्तर मिला, लगनशील ये मन बुद्धि से मतलब प्राणियों का अधिपति, एक परमात्मा को मिनट, याद जो करना। कि प्राणियों का अधिपति और यज्ञ चंद्रपुर का से आप अधिपति रुकिए। इस साकर में निराकार के मेल विराट है। इसलिए जो मुझको अंत काल में मुझको अभी भी होकर एक बार शिव बाबा को याद में रह करके सारी या देवल को छोड़ता है, वही मेरे राजा भाई को पाता है, इसमें संशय नहीं है। और दूसरा यह है 8वां अध्याय का 6वां श्लोक में ऐसे ऐसे जो मेरे को जिस संबंध में भाव में मेरे को अर्जुन रथ में याद करते हैं संबंध की और बात सारी हो या गई, देवल में अभी त्यागते अभी हैं। बता दिया, उत्तर रिपीट न हो, संबंध की बात हो गई है। ठीक है, अभी आगे चंद्रपुर से जिनका फोन अनम्यूट, हाँ भाई, बताइए। बाबा ने बताया राजयोग की प्राप्ति के लिए सभी इंद्रियों को वश में करके अव्यभिचारी मन बुद्धि से बाप को याद करना है, और भ्रुकुटी में आत्मा को भली भांति स्थिर करके एक मना ओम अक्षर को परम ब्रह्म को भली भांति याद करना है। तो उससे ठीक है, अभी 24855 आप बताइए, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ नहीं, वो भाई ने बताया वो पॉइंट। अच्छा, ठीक है। भुवनेश्वर।
भुवनेश्वर से जो बात कर रहे थे, जी बताइए। अभिचारी 14 में बताया, अभिचारी जो मन बुद्धि रूप से मुझको निरंतर याद करता है लगन पूर्वक, नित्य नियम पूर्वक लगन पूर्वक उसको मैं सुख पूर्वक मिलता हूँ। ठीक है, अभी आप लोगों को कुछ श्लोक में आए हुए संस्कृत शब्द बताने होंगे। आपको हिंदी शब्द बताया जाएगा और संस्कृत शब्द आपको बताने हैं। सूर्य की तरह वर्ण वाले, इसके लिए क्या शब्द है? आदित्य वर्णम। ठीक है, अभी वृंदावन से जिनका फोन अनम्यूट है उनके लिए प्रश्न है, अंधकार से परे, इसके लिए क्या शब्द है? तमसा परस्तात्। ठीक है, अभी हरिपुर से जिनका फोन अनम्यूट है उनके लिए प्रश्न है, विनाश के समय में बिल्कुल स्थिर होकर के याद करने के लिए क्या उल्लेख है? प्रश्न फिर से लेंगे। विनाश के समय में बिल्कुल स्थिर मन बुद्धि से भगवान को याद करना, इसके लिए श्लोक में कौन सा वाक्यांश है? हाँ, मतलब है जो अंत काल जो मैंने अंत काले च मामे स्मरण मुक्त कले बरम। ठीक है, अभी और इसी दूसरा आता है यंग बाकी स्मरण भावम। ठीक है, और कोई शब्द है श्लोक में? विनाश काल में स्थिर होकर, हाँ जी, एक मिनट 248555 बताइए, पूरा वाक्य बताइए, क्योंकि 3 बातें बताई। विनाश काल में स्थिर बुद्धि होकर ये होता है कि प्रयाण करे मनसाचरण में भक्त्या तो एगो बढ़ाना चाहिए। समय के आवेश अनुस्मरत। प्रयाण काले आवेश्य सम्यक। मनसा चलेन, ये प्राणम आवेश सम्यक अचलेन मनसा। प्रयाण काले मनसाचरण में भक्त्या तो एगो बढ़ाना चाहिए। इसमें ये बात बताया है कि प्रलय काल में अत्यंत अडल भक्तिभाव से मन बुद्धि द्वारा योग बल पूर्वक लगा हुआ वही 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 बात आता है। आवाज में आ रही। हेलो, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, सिस्टम का कुछ प्रॉब्लम। तो भाई जी कोई भी श्लोक बोल दीजिए। चलो श्लोक भी सुना देते हैं तब तक। 8वां अध्याय का 6वां श्लोक, यं यं वापि स्मरन् भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। 8.3 अक्षरं ब्रह्म परमं प्रभावोच्चल्मे उच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संचितः। अधिभूतं क्षरं अधिजोग्य अहमेवात्र देहे देहभृतं वर। 8वां 7 श्लोके तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनि स्मरयुध्यश्च मयार्पितो मनोबुद्धि माम देशेषु संशयम्।
आठवें का 14वां श्लोक है, अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। 8 अध्याय का एक है, किम तत्धर्म की अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदैवम किम उच्यते। 8 अध्याय का 13 है, ओम इते का अक्षरं ब्रह्म व्याहरन मामनुस्मरन जह प्रयाति तेजन देहं सजाति परमां गतिम। 8वें का 15वां श्लोक है, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। इसमें बोला गया है कि मेरे पास पहुंचकर उस परमोत्कृष्ट सिद्धि को पहुंचे हुए महात्मा विनाशी दुखधाम में पुनर्जन्म नहीं लेते। सतयुग त्रेता युग में तीसरा श्लोक है श्री भगवान वाच अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्मम उच्यते भौत भावोत भवकरा विसर्ग कर्म संगीता। अर्थात हरित है नमोघिर से बाबा ब्रह्म है, आत्मरिगाड़ में अपना भाव आध्यात्म अधिदात्म कहा जाता है, प्राणी भाव की मानसी उत्पत्ति करने वाला, विश्व सेवा अर्थ पन धन आदि का त्याग यज्ञ सेवा का सर्वोत्तम कर्म कहा जाता है। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी, बस कट हो गया था हमारा, इसीलिए ठीक है। तब तक श्लोक सुना दे आप सभी ने खुद ही, ठीक है। प्रयाण काले मनसा अचलेन, वही श्लोक की बात कर रहे हैं। हाँ जी ठीक है, तो अभी वैसे क्लास का टाइम भी पूरा होने जा रहा है, तो आप सभी को म्यूट कर रहे हैं अभी। ओम शांति। ओम शांति। अभी आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। दो श्लोक थे, उसका सार केवल हम देखते हैं क्योंकि टाइम पूरा होने जा रहा है। 11वें अध्याय का जो 13वां श्लोक है, तत्रैकस्थं जगत कृष्णम प्रविभक्तम अनेकधा अपश्यत देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। इस श्लोक में खास बात तो ये है, जो रेफरेंस श्लोक भी हमने इस प्रसंग में जो समझे थे उसमें यही बात बताई हुई है कि एक बीज में ही सारा झाड़ समाया हुआ है। तो जितने भी देश स्वदेशी या विधर्मी आत्माएं हैं, जिनमें कल्प वृक्ष, जिसे गीता में अश्वत्थ वृक्ष बताया है, वो बटा हुआ है। अर्जुन का जब विराट रूप भगवान ने दिखाया तो उसमें यही स्वरूप का दर्शन अर्जुन को ज्ञान नेत्र से बता दिया है कि संसार बीज देवादि देव के उस विराट शरीर में अनेक रूपों के दाई बाई ओर के विधर्मियों स्वदेशियों में बटे हुए संपूर्ण 7 अरब के जगत को, अश्वत्थ सृष्टि वृक्ष को एक सृष्टि बीज आदि देव में समूचा स्थित देखा। और इसके अलावा 9वें अध्याय का 6वां श्लोक है, यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इति उपधारय। इस श्लोक में जैसे पहले श्लोकों से रिलेटेड ही बात का उल्लेख है। जो चौथे श्लोक में उल्लेख है, अव्यक्त मूर्ति से सारा संसार विस्तार को पाता है और वही अव्यक्त मूर्ति के याद की खुराक से नए नए प्राणियों की पैदाइश होती है। अर्थात संसार कैसे विस्तार को पाता है उसे 5वें श्लोक में बताया। याद की खुराक द्वारा नए आत्माओं की उत्पत्ति और उनका भरण पोषण ज्ञान जल से, और याद की खुराक से सच्ची गीता एडवांस ज्ञान द्वारा उनका भरण पोषण होता है। और इसी बात को इस 6वें श्लोक में और स्पष्ट किया है कि जैसे आकाश में, क्योंकि 5वें श्लोक में बात आई है कि वो परम आकाश भी है, पंचभूत
उस महादेव में स्थित नहीं है, क्योंकि अव्यक्त मूर्ति है, अर्थात ऐसी निराकारी बीज रूप स्टेज जो पंचभूतों से, भौतिक तत्वों से पार हो जाती है। तो इसी बात को इस 6वें श्लोक में स्पष्ट किया है। जैसे आकाश में वायु रहती ही रहती है, इसी तरह से उस परम आकाश में सारे प्राणी समाये हुए हैं। लेकिन वो तो बीज रूप अवस्था वाली लिंग मूर्ति है, ऐसी बीज रूप स्टेज है जिस बीज में याद के द्वारा सब समाये हुए हैं, लेकिन वो बीज वृक्ष के जो पत्ते हैं, टालियां है, फूल है, उनमें सर्वव्यापी नहीं है। अर्थात इस गलतफहमी को इन सारे श्लोकों में दूर किया है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन भगवान से ही ये सारी सृष्टि जो है वो निकलती है और उनकी याद में ही सब अंत में समा जाते हैं, जिससे इसके अगले श्लोक में और स्पष्ट किया है।